नमो बुद्धाय दोस्तों। आपने मेरे पिछले वीडियोज में देखा कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर की परिकल्पना को नकार दिया। भगवान बुद्ध ने आत्मा की कल्पना को भी नकार दिया। भगवान बुद्ध ने इस बात को भी नकार दिया कि संसार को ईश्वर या परमेश्वर या किसी तरह इस तरह की किसी परलौकिक शक्ति ने बनाया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संसार क्रमिक विकास के द्वारा जो आज स्थिति में उस तरह का बन करके तैयार हुआ है। और इसी कड़ी में मैं आगे एक और वीडियो आज लेकर के आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसी को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, देरी न करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। और आज के वीडियो का जो शीर्षक है वह है काल्पनिक स्वर्ग नहीं, संसार को धम्म राज्य बनाना है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जो स्वर्ग की कल्पना है उसको भी निराधार बताया है, उसको भी पूरी तरह से नकार दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। धर्म का उद्देश्य क्या है? इस बारे में अलग अलग धर्म संप्रदायों के लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। इनमें से एक उत्तर तो सभी ने कहा, उनका कहना था कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना है और उसे अपनी आत्मा को मोक्ष के महत्व को समझाना है। कई धर्मों के अनुसार संसार में 3 राज्य हैं: स्वर्ग का राज्य, नरक का राज्य और पृथ्वी का राज्य। ऐसा माना जाता है स्वर्ग में ईश्वर का शासन है, नरक में शैतान का अधिकार है, पृथ्वी के बारे में विवाद है। इस पर शैतान का अधिकार नहीं है लेकिन ईश्वर का भी नहीं है, और आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म का राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का ही सीधा साम्राज्य है। कुछ दूसरे धर्मों के अनुसार स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, वह सिर्फ स्वर्ग का ही दूसरा नाम है, जहां जो व्यक्ति ईश्वर और पैगंबर पर विश्वास करता है वही स्वर्ग में पहुंच सकता है। स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को जीवन के भोग विलास के सारे साधन वहां प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों का यही उद्देश्य और उपदेश है कि मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए, और वहां कैसे पहुंचा जाए यही एकमात्र और अंतिम उद्देश्य है। धर्म से अलग धम्म का उद्देश्य क्या है? भगवान बुद्ध ने इसका दूसरों से बिल्कुल अलग और विशेष उत्तर दिया। उन्होंने लोगों को यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग को प्राप्त करना होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का शासन इस धरती पर ही मौजूद है, और वह धम्म के रास्ते पर चलकर सत्य के मार्ग पर शील सदाचार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को कहा, यदि वे अपने दुखों को दूर कर सुख शांति का जीवन चाहते हैं तो स्वयं सदाचार का जीवन जिएं और एक दूसरे के प्रति मैत्री का व्यवहार रखें। तभी इस पृथ्वी पर धम्म अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं का शासन स्थापित हो सकेगा। तथागत के बताए धम्म में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं पर जोर दिया गया है, और इन्हीं को धर्म का आधार बनाया है, क्योंकि यही एक ऐसी जीवन शैली है जो मनुष्य को सदाचारी बनाकर सुख शांति का जीवन प्रदान करती है। और जब मनुष्य एक दूसरे के प्रति अनुचित अनाचार व्यवहार करता है तो जीवन के सारे दुख पैदा होते हैं, और जीवन में दुख पैदा होने के मूल कारण का नाश सिर्फ धम्म के द्वारा ही हो सकता है। तो दोस्तों, ये प्रवचन आपको कैसा लगा भगवान बुद्ध का? निश्चित ही अच्छा लगा होगा। इसमें भगवान बुद्ध ने जो स्वर्ग की कल्पना को पूरी तरह से नकार दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य का उद्देश्य स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है मनुष्य का उद्देश्य एक काल्पनिक स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है एक मनुष्य का उद्देश्य जीवन का संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण संसार के जीवों के प्रति दया, उनके प्रति मानवता
आपस में मैत्री, सदाचार की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इस चैनल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।